नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और नामीबिया के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की तूफानी अर्धशतक, इसके अलावा भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस रोमांचक मुकाबले जो भारत और नामीबिया के बीच नई दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी से दिल्ली के दर्शकों का दिल जीत लिया। अरुण जेटली स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और माहौल में सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंडिया की गूंज थी। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। नामीबिया के कप्तान ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नई दिल्ली की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और शायद नामीबिया की सोच थी कि बाद में ओस का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा किया जाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी माना कि वो पहले बल्लेबाजी करने को लेकर खुश है। भारतीय टीम में आज कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई, जो गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने के लिए आए, जबकि अभिषेक शर्मा को आज के मैच के लिए बाहर बैठना पड़ा। भारत, जो अपने पिछले मैच में अमेरिका को हराकर आया था, आज आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा था। वहीं नामीबिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने टॉस जीतकर अपनी रणनीति साफ कर दी थी। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन क्रीज पर उतरे। पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों के इरादे साफ थे। संजू सैमसन, जो अपनी क्लासिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, आज एक अलग ही आक्रामक मूड में थे। उन्होंने आते ही नामीबियाई गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया। संजू ने मात्र 8 गेंदों का सामना किया, लेकिन इन 8 गेंदों में उन्होंने 22 रन ठोक डाले। उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी ने भारत को रॉकेट जैसी शुरुआत दी। हालांकि इस आक्रामकता के चक्कर में वो बेन शिकोंगो की गेंद पर कैच थमा बैठे। भारत को पहला झटका लगा, लेकिन रन गति कम नहीं हुई। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, लेकिन असली शो तो दूसरे छोर पर चल रहा था। ईशान किशन आज एक अलग ही जोन में नजर आ रहे थे। दिल्ली का ये मैदान छोटा है और ईशान किशन की ताकतवर हिटिंग के लिए एकदम मुफीद। ईशान ने नामीबिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। ईशान किशन की बल्लेबाजी में आज कोई डर नहीं था, सिर्फ प्रहार था। ईशान किशन ने आज जिस तरह बल्लेबाजी की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वीडियो गेम खेल रहे हों। उन्होंने केवल 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये टी20 विश्व कप 2026 में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। उनकी पारी में कुल 6 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब ईशान बल्ला घुमा रहे थे तो गेंद अक्सर दर्शकों के बीच ही मिल रही थी। उन्होंने 24 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर बोर्ड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा उन्हें बखूबी संभल कर खेल रहे थे। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। ईशान और तिलक ने मिलकर 31 गेंदों में 79 रन जोड़े। ये साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसने भारत को बड़े स्कोर की नींव रखने में मदद की। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन तक पहुंच गया था, जो कि टी20 क्रिकेट में एक ड्रीम स्टार्ट मानी जाती है। जैसे ही ईशान किशन 61 रन बनाकर आउट हुए, नामीबिया ने राहत की सांस ली। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरेस्मस ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी टीम को वापसी कराने की जिम्मेदारी ली। इरेस्मस ने अपनी चतुर गेंदबाजी से भारतीय मध्य क्रम को परेशान करना शुरू किया। ईशान के जाने के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव आज कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आज स्काई का दिन नहीं था। सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर टिक नहीं सके और 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा, जो एक छोर संभालकर खेल रहे थे और सेट हो चुके थे, वो भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। तिलक ने 21 गेंदों में 25 रन बनाए और आउट हो गए। एक समय जहां भारत 250 के पार जाता दिख रहा था, वहां अचानक विकेटों के गिरने से रन गति पर थोड़ी लगाम लगी। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 124 रन हो गया था। ये वो दौर था जब नामीबिया ने मैच में थोड़ी पकड़ बनाई थी। गेरहार्ड इरेस्मस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। जब भारत ने अपने 4 मुख्य बल्लेबाज खो दिए थे और स्कोर थोड़ा डगमगा रहा था, तब क्रीज पर आए 2 सबसे बड़े हिटर, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि वो पारी को अंत तक ले जाएं और स्कोर को 200 के पार पहुंचाएं, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। हार्दिक पांड्या ने आते ही जिम्मेदारी संभाली और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी शुरू की।
शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें लीं, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्होंने अपने गियर बदल दिए। हार्दिक और शिवम दुबे के बीच 5वें विकेट के लिए 81 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने नामीबिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शिवम दुबे ने अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाते हुए स्पिनरों के खिलाफ लंबे छक्के लगाए। हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक छोर पर डटे रहे। हार्दिक ने अपना अनुभव दिखाते हुए 28 गेंदों में 52 रन बनाए। उनका अर्धशतक बहुत ही नाजुक समय पर आया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और ये सुनिश्चित किया कि भारत एक विशाल स्कोर तक पहुंचे। 17 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 190 रन बना लिए थे। हार्दिक और दुबे की जोड़ी ने 31 गेंदों में 66 रन जोड़ लिए थे, जो डेथ ओवरों में भारत की बल्लेबाजी की गहराई को दर्शाता है। पारी के आखिरी कुछ ओवरों में रनों की भूख और विकेटों का पतझड़ दोनों देखने को मिला। भारत 200 का आंकड़ा पार करने में सफल रहा, लेकिन अंतिम ओवरों में नामीबिया ने गुच्छों में विकेट निकाले। गेरहार्ड एरेस्मिस, जो आज नामीबिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने अपने कोटे में 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत 225 या 230 तक न पहुंच सके। अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन नामीबियाई फील्डिंग और गेंदबाजी ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। फिर भी भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए। पारी की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने 2 रन दौड़ कर लिए और वरुण चक्रवर्ती 1 रन पर नाबाद रहे। अब दोस्तों, 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की टीम मैदान पर उतरी। उनके सलामी बल्लेबाज लॉरेंस स्टीनकैम्प और यान फ्राइलिंक क्रीज पर आए। शुरुआत में दोनों ने संभल कर खेलने की कोशिश की। पहले कुछ ओवरों में उन्होंने विकेट बचाकर रन बनाने की रणनीति अपनाई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने यह आसान नहीं था। भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए मशहूर अर्शदीप ने जल्द ही भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने यान फ्राइलिंग को आउट कर नामीबिया को पहला झटका दिया। फ्राइलिंग 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत थी। इसके बाद स्पिन का जादू देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती, जो अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं, आक्रमण पर आए। उन्होंने लॉरेंस स्टीनकैम्प को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। स्टीनकैम्प, जो सेट होने की कोशिश कर रहे थे और 20 गेंदों में 29 रन बना चुके थे, वरुण की गेंद पर बोल्ड हो गए। ये नामीबिया के लिए दूसरा बड़ा झटका था। 8 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर 2 विकेट पर 71 रन था। रन गति तो ठीक थी, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 2 विकेट गिरने के बाद नामीबिया की पारी लड़खड़ा गई। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। नामीबिया के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते चले गए। यान निकोल लॉफ्टी ईटन, जिनसे टीम को उम्मीदें थीं, वे सिर्फ 13 रन बना सके। जे स्मिथ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जो नामीबिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। कप्तान गेरहार्ड एरेस्मस, जिन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाया था, बल्लेबाजी में भी कुछ खास करना चाहते थे। उन्होंने संघर्ष किया और 18 रन बनाए, लेकिन वे भी भारतीय गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। क्रूगर भी सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस लिया। 14 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर 6 विकेट पर 100 रन के पार पहुंचा था, लेकिन जीत उनसे बहुत दूर हो चुकी थी। विकेटों के पतन का सिलसिला रुक नहीं रहा था। जीन ग्रीन और रूबेन ट्रम्पलमैन ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन आवश्यक रन रेट इतना बढ़ चुका था कि हर गेंद पर बाउंड्री की जरूरत थी। भारत की तरफ से ये एक सामूहिक गेंदबाजी प्रदर्शन था। 30 गेंदबाजों ने शुरुआत में झटके दिए, तो स्पिनरों ने बीच के ओवरों में नामीबिया के बल्लेबाजों को बांधे रखा। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह के अलावा अन्य गेंदबाजों ने भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। आखिरकार नामीबिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में ही सिमट गई। वे 10 विकेट खोकर सिर्फ 116 रन ही बना सके। इस तरह भारत ने यह मुकाबला 93 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। ये एक तरफा मुकाबला रहा, जहां भारत ने खेल के हर विभाग में, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, नामीबिया को पूरी तरह से पछाड़ दिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। ये भारत की लगातार दूसरी जीत थी। इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था। इस जीत के साथ ही भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान की टीम दूसरे पायदान पर खिसक गई है। ये जीत भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका अगला मुकाबला उनके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ है। रविवार 15 फरवरी को होने वाला वो मैच हाई वोल्टेज होने वाला है। इस 93 रनों की बड़ी जीत ने भारतीय टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर कर दिया है और खिलाड़ियों का मनोबल भी 7वें आसमान पर है।
तो दोस्तों, ये थी भारत और नामीबिया के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की। भारत ने 209 रन बनाए और नामीबिया को 116 रनों पर ढेर कर 93 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की। ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने विश्व कप में अपना विजय रथ आगे बढ़ाया है। अब पूरी दुनिया की निगाहें रविवार को होने वाले महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। क्या भारत अपनी जीत की लय बरकरार रख पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।